हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रिएटर्स में। दोस्तों, मैं हूं सौरभ गुप्ता, मैकेनिकल फाइनल ईयर फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बाई बीटी अम्बेडकर नगर। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच पैरेलल एक्सेस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सेमेस्टर, चाहे वो सेमेस्टर हो या फिर जेई का हो, जेई गेट, सब में ये इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। ठीक दोस्तों, तो इन सब को चालू करने से पहले इसको पैरेलल एक्सेस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले हम लोग उसका एप्लीकेशन देख लेते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। जब उसका एप्लीकेशन देखे रहेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि वैसे आपको कहानी लगेगा। अगर हम वैसे बताएंगे पैरेलल एक्सेस थ्योरम तो आपको कहानी लगेगा। तो इसीलिए उसका आप लोग पहले एप्लीकेशन देख लीजिए। एप्लीकेशन जैसे ये आपका कोई रेक्टेंगल सेक्शन है, इसको ये ए बी सी डी, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। अब ये या इसका सी जी यहाँ कहीं होगा, ये एक्स, ये वाई वाई, और इसका सी जी जो है यहाँ कहीं होगा, जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करें वहाँ इसका सी जी होगा। ठीक है दोस्तों, अब ये इसका विड्थ मान लेते हैं स्मॉल बी, ठीक, और इसका डेप्थ जो है कितना है, स्मॉल डी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप लोगों को इसका आई एक्स एक्स अगर पूछें तो आप लोग बता सकते हैं, पिछले लेक्चर में बताए थे, बी डी क्यूब अपॉन 12। ठीक, अगर यही आई बी सी सॉरी आई एक्स एक्स आई वाई वाई अगर पूछे, आई वाई वाई, तो आपका क्या हो जाएगा, डी बी क्यूब अपॉन 12। ये तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं, पिछले लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं। और आई ए बी पर क्या होता था, आई ए बी पर आपका बी डी क्यूब अपॉन 3, बी डी क्यूब अपॉन 3 होता था। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसको, ये कैसे होता है, ठीक है, इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। आज इसका डेरिवेशन करेंगे, कैसे प्राप्त होता है। ठीक है, ये पैरेलल एक्सेस से जो है आसानी से इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। पैरेलल एक्सेस थ्योरम से कहीं पर भी किसी भी एक्सेस पर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से। तो आइए देखते हैं, ए बी पर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो आई ए बी बराबर कितना हो जाएगा, किसी भी पैरेलल एक्सेस थ्योरम के अनुसार, ठीक है, पैरेलल एक्सेस थ्योरम के अनुसार किसी भी एक्सेस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीजी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब सीजी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 होंगे, एक वाई एक्स के करस्पॉन्डिंग होगा और एक एक्स एक्स के करस्पॉन्डिंग होगा, 2 होगा। तो हमको लेना किसका है, लेना हमको वही है जिस एक्सेस पर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करना होता है, उसके पैरेलल हम जो एक्सेस लेते हैं वो इसके पैरेलल लेते हैं। ठीक है, जो सीजी वाला लेते हैं एक्सेस, वो इसके पैरेलल लेते हैं। तो ए बी का पैरेलल कौन सा है, एक्स एक्स जो है ए बी का पैरेलल है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सीजी पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सीजी पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका हो जाएगा एक्स एक्स, ठीक, और प्लस इस सेक्शन का एरिया, ठीक, मल्टीप्लाई बाई ये आपका यहां से यहां तक, इसको मान लेते हैं एच है। ठीक है दोस्तों, इसको मान लेते हैं एच है। तो ये जो है ए बी, जिस पर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, वहां से सी जी तक दूरी जो है एच है। तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू एच का स्क्वायर, इसी का स्क्वायर। अब ये देखिए, यही आपका
पैरेलल एक्सेस थ्योरम है। यही आपका क्या है, पैरेलल एक्सेस थ्योरम। यही आपका पैरेलल एक्सेस थ्योरम है। अब देखिए, अब यहां आप लोगों को यही प्रूव करना है, ठीक है। ये कैसे आया, तो देखिए आई ए बी बराबर ICG x पर आप लोग निकाले हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, BD³/12, ठीक है दोस्तों। अब एरिया, इस सेक्शन का एरिया क्या हो जाएगा, B × D, ठीक। लंबाई गुणे चौड़ाई और इंटू हाइट कितना हो जाएगा। अब देखिए ये पूरा D है तो ये इतना कितना हो जाएगा, ये आपका D/2 हो जाएगा। ये पूरा D है तो ये इतना D/2 हो जाएगा, तो इंटू D/2। इसको सॉल्व कर लीजिए, BD³। अब ये देखिए स्क्वायर है, यहाँ जो है स्क्वायर है ना, तो इसका हम स्क्वायर कर दिए। BD³/12 प्लस BD³/2 दूना 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, तो 12 एलसीएम हो जाएगा। और ये हो जाएगा BD³ प्लस 4 × 12, 3BD³। अब देखिए 3 है 4, 4BD³/12, तो 4 × 12 आपका क्या आया, IAB बराबर BD³/3 आपका प्रूफ हो गया है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए IAB बराबर BD³/3, यही आपका लाना था, ये आपका प्रूफ हो गया IAB पर। अब हम लोग IBC पर अगर निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा IBC पर, तो देखिए अब IBC पर देखिए क्या होता है। अब IBC पर निकालने के लिए यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसको मान लेते हैं H', ठीक है। अब यहां से अब देखिए, अब इस पर निकालना है तो हम इसके पैरेलल कौन सा लेंगे, y एक्सेस हम लोग अब इसके पैरेलल लेंगे। BC के पैरेलल y है, y जो है इसके पैरेलल है, तो यही वाला लेंगे, ठीक। तो ICG y, ठीक, प्लस एरिया इंटू ये यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है H', तो H' का स्क्वायर, ठीक दोस्तों। जैसे ये किए हैं वैसे वो भी किए हैं, ठीक है। बस खाली y एक्सेस पर उसमें इसके पैरेलल लिया जाएगा, तो जो पैरेलल रहेगा वही लिया जाएगा। तो यहाँ जो है YH जो है पैरेलल है, तो इसका कितना हो जाएगा, y के लिए हम लोग क्या निकाले हैं, DB³/12 प्लस एरिया कितना हो जाएगा, B × D, और H' आप लोगों को, अब देखिए ये आपका पूरा B है तो इतना कितना हो जाएगा, B/2 का स्क्वायर, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए DB³/12 प्लस ये आपका हो जाएगा ये हो जाएगा DB³/4, तो यहां से IBC कितना हो जाएगा। अब देखिए यहां से 12 एलसीएम हो जाएगा, ठीक, और ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा DB³ प्लस 4 × 12, 3DB³, ठीक। तो यहां से ये आपका ऐसे लगा देते हैं, यहां से ये आपका है, ठीक। अब ये आपका कितना हो जाएगा, 4DB³/12, 4 × 12, तो आपका IBC कितना निकला, IBC बराबर DB³/3, ठीक दोस्तों। तो आप लोगों का ये प्रूफ हो गया, यहाँ से IAB और यहाँ से IBC पर अगर निकालना चाहे तो DB³/3 होता है, ठीक है दोस्तों। तो यही होता है, ये भी आपका प्रूफ हो गया, हम लोग प्रूफ कर दिए। अब ये आपको समझ में आ गया ना, तो अब आप लोगों को पैरेलल एक्सेस थ्योरम बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग पैरेलल एक्सेस थ्योरम देखते हैं।
अब देखिए पैरेलल एक्सेस थ्योरम क्या है। कोई बॉडी ले लीजिए, कोई भी बॉडी, किसी भी, लोग यहां से बनाते हैं, फिगर जो है किनारे से बना रहे हैं। अब देखिए यहां कोई भी बॉडी ले लीजिए आप, बॉडी ले लीजिए, कोई हम बॉडी ले लिए, ठीक है दोस्तों। ये क्या आपका, ये कोई बॉडी है, इसका सीजी यहां कहीं होगा, ठीक। और यहां से जो है ये आपका ए बी है, ठीक, जिस पर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है फाइंड आउट करना है। तो अब ये देखिए आप लोग, आई ए बी पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक, तो कितना हो जाएगा यहां से। अब इस पर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सबसे पहले सीजी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए ये जो है इसका सीजी पर दो एक्सेस है, एक एक्स अक्ष के करस्पॉन्डिंग, एक वाई अक्ष के करस्पॉन्डिंग, ठीक। तो दो है, हमको लेना कौन है, जो ए बी के पैरेलल हो, जो एक्सेस ए बी के पैरेलल हो वही हम लोग लेंगे, ठीक है। तो इसके समांतर कौन है, यक्स यक्स, तो यक्स यक्स ले लीजिए सीजी पर, आई सीजी, ठीक है। जो भी पैरेलल रहेगा यहां लिख देते हैं पैरेलल टू ए बी, ठीक दोस्तों। अब देखिए इसका, इस सेक्शन का एरिया हम लोग लेंगे, एरिया ले लिए, ठीक। अब यहां से, जहां से ये ए बी पर हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, तो वहां से सीजी तक दूरी कितना हो जाएगा, ये हम मान लेते हैं स्मॉल एच, ठीक। तो इसी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये में इसी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। यही आपका जो है क्या है, पैरेलल एक्सेस थ्योरम है, ठीक दोस्तों। तो यहां से अगर हम लोग ए बी पर फाइंड आउट करना चाहें तो फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब आईसीजी क्या निकलेगा इसका, इसको हम लोग प्रूव करने के लिए यहां कोई सेक्शन ले लीजिए, ठीक है। कोई सेक्शन कट कर लीजिए, एक छोटा सा कोई सेक्शन कट कर लीजिए। ये आपका क्या है, कट ऑफ सेक्शन, ठीक है दोस्तों, कट ऑफ सेक्शन है। अब यहां देखिए इसका सीजी यहां कहीं होगा, तो यहां से ये आपका डिस्टेंस कितना है, ये स्मॉल आर मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, स्मॉल आर, ठीक। तो इतना समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए आगे, तो आई वी नो दैट फॉर कट सेक्शन आई ए बी। अब देखिए इसका जो हम लोग छोटे वाले जो सेक्शन कट किए हैं उसका एरिया हम लोग स्मॉल ए ले लेते हैं, ठीक है। तो स्मॉल ए और दूरी कितना है यहां तक, ए बी तक, ए बी पर हम लोगों को फाइंड आउट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहां तक दूरी कितना होगा, आर प्लस एच का स्क्वायर। आप लोग पिछले लेक्चर में पढ़े होंगे, पीछे बताए हैं आप लोगों को, ए के स्क्वायर आई बराबर ए के स्क्वायर, ये आप लोग जानते ही होंगे, ये पढ़े हैं, पिछले लेक्चर में बताए हैं। जो लोग नहीं पढ़े वो लोग पिछला वीडियो जाकर देख लें। तो ये किसके लिए होता था, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। ये मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, ये एरिया के लिए है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां से एरिया छोटे वाले का स्मॉल ए ले लिए, ठीक। और के परिभ्रमण त्रिज्या कहाँ होता था, यहाँ कहीं हम लोग एक्सेस लेते थे, वहां से सेंटर जहां तक जो
सेक्शन हम लोग कट करते थे बॉडी में, वहां तक के उसके सेंटर तक के बीच की दूरी होता था। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना हो जाएगा, r प्लस एच, r प्लस एच दोनों का स्क्वायर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग जानते ही हैं। ठीक, अब अगर हमको ये आपके ये छोटे बॉडी के लिए हो गया, ठीक है, ये स्मॉल जो हम लोग सेक्शन कट किए हैं उसके लिए है। अब हम लोग होल बॉडी के लिए क्या हो जाएगा, अगर हम लोग होल के लिए देखें, होल बॉडी, फॉर होल बॉडी, तो होल बॉडी के लिए इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ए आर प्लस एच का स्क्वायर। इंटीग्रेशन करने पर पूरा का निकल जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2r एच। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर प्लस ए एच स्क्वायर प्लस 2ar एच। ठीक, यही होगा दोस्तों। अब देखिए इसको अलग अलग कर लीजिए, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर प्लस ए एच स्क्वायर प्लस 2ar एच। ठीक, अब देखिए ये आपका ए क्या हो जाएगा, कैपिटल ए, यहां आपका कैपिटल ए हो जाएगा, सॉरी ये आपका क्या है, आई है। अब देखिए ये आपका आई है ना, आईसीजी पर है, स्मॉल ए इसका जो है स्मॉल ए हो गया, और आर कहां तक है, यहां तक है ना, सीजी तक है ना दूरी, तो इसलिए इसका जो है आईसीजी हो जाएगा। ठीक है, सीजी पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, आईसीजी, ये आपका आईसीजी हो गया, और ये क्या हो जाएगा, यहां से देखिए ये आपका आईसीजी हो गया। आगे और सॉल्व कर लेते हैं, ए आर स्क्वायर प्लस ये देखिए ए एच स्क्वायर। अब इसको जब हम करेंगे ना पूरे, तो ये कैपिटल हो जाएगा, कैपिटल ए, ठीक, स्मॉल एच स्क्वायर। अब एरिया के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक, अब यहां देखिए 2 एच बाहर हो जाएगा, और अंदर क्या बचा, 2 आर, सॉरी ए आर बचा। ठीक है, तो ए आर देखिए, ए आर, अब जब यहां इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कैपिटल ए निकल जाएगा। ठीक है, कैपिटल ए जो कि पूरे बॉडी के लिए जो है वो एरिया है, पूरे बॉडी का एरिया कैपिटल ए। ठीक, तो उसका जो ये कैपिटल ए जो है एरिया इसका कहां पर रहेगा, सीजी पर गिर जाएगा। ठीक है, सीजी पर, तो जब सीजी पर गिर जाएगा तो उसका कोई रेडियस तो होगा नहीं, रेडियस क्या हो जाएगा इसका, 0, कोई दूरी तो होगा नहीं, तो दूरी 0 हो जाएगा। तो जब ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आई होता है, आई सीजी होता है। ठीक, तो यहां से आई ए बी बराबर क्या निकल जाएगा, अब देखिए आई ए बी बराबर यहां से देखिए आई सीजी प्लस ए एच स्क्वायर प्लस ए एच स्क्वायर। ठीक है, यही आपका प्रूफ हो गया। ये आपका 0 हो जाएगा, इतना जो है पूरा 0 हो जाएगा, तो आपका यही सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यही आपका पैरेलल एक्सेस थ्योरम है। ये क्या है, पैरेलल एक्सेस थ्योरम, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है दोस्तों, हम लोग ट्राइंगुलर के लिए देख लेते हैं क्या होगा। अब ये देखिए ट्राइंगुलर आपका है कोई, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, इसको काट लेते हैं, यहां कहीं इसका सीजी होगा। ठीक है दोस्तों, और ये आपका
बी है यहाँ से यहाँ तक, ये इसका हाइट है स्मॉल एच, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होता है 3 होता है, h/3 होता है। और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है ये कितना होता है, ये आपका 2h/3 होता है। ठीक दोस्तों, तो आइए अब इसके लिए हम लोग क्या निकाले थे, x y y। अब IBC IXX कितना हो जाएगा, IXX CG BD³/36 होता था। ठीक है दोस्तों, और IYY CG कितना होता था, DB³/36, यही होता था आपका। सॉरी, ये आपका ICG इतना होता था। अब देखिए हम लोगों को पैरेलल एक्सेस थ्योरम से प्रूव करना है। ठीक है, तो IBC पर निकाल लेते हैं। IBC पर कितना होगा, IBC ये सब छोड़िए अभी, IBC अब BC पर हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए ICG XX, ठीक, प्लस जानते हैं इसके पैरेलल जो है लिया जाएगा। ठीक है, BC के पैरेलल जो रहेगा वही CG पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया जाएगा, प्लस ये इसको मान लेते हैं H डैश, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है H डैश, तो इसका इस पूरे का एरिया हो जाएगा इनटू H डैश। ठीक, तो ICG XX अभी हम लोग निकाले थे ना, तो क्या हो जाएगा BD³/36 प्लस, अब एरिया, इसका एरिया कितना होता है, त्रिभुज का एरिया कितना होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, स्मॉल h इंटू H डैश। अब H डैश क्या है आपका, ये है h/3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा BD³/36 प्लस ये आपका हो जाएगा BH³/6। ठीक, तो सॉरी, इसका स्क्वायर होता है ना, ये आपका स्क्वायर होता है, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा BH³/3 9 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, तो BD³ प्लस 18 दूना 36, 2BH³। सॉरी, ये आपका D कहाँ से आ गया, यहाँ तो H रहेगा, हाइट है ना, ये हाइट है पूरा लिए हैं, तो यहाँ H रहेगा, BH³ हो जाएगा। ठीक है, अब सही है, तो BH³ तो कितना हो जाएगा 3BH³/36, तो 3 12 3 36। ठीक, तो IBC बराबर कितना हो जाएगा BH³/12। IBC पर यही होता है। अब आप लोग कहेंगे सर जी ये तो हमको पहले से ही याद था, हम लोग रट लिए हैं, तो रटने की जरूरत नहीं, उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कैसे आया। ठीक है, ये आप लोग देख लिए कैसे आया, प्रूव कर दिए, तो आगे देखते हैं। अब हम लोग परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम पढ़ेंगे, परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम। तो आइए देखते हैं पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम।
एक्सेस थ्योरम। अब देखिए, हम कोई दो एक्सेस लेते हैं, ठीक है, किसी दो एक्सेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है, ठीक है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। ये आपका वाई वाई है, ठीक है, ये आपका वाई वाई है, और ये आपका क्या है, एक्स एक्स। हम लोग इसमें दो एक्सेस लेते हैं जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो, ठीक, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। अब हम लोगों को एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो ये एक दूसरे के, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसी के कटान बिंदु से एक तीसरा, ठीक है, एक तीसरा एक्सेस जेड 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 जेड, ठीक है, जिसका हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, ठीक है, तो आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, आई जेड जेड अगर हमको निकालना है तो आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई हो जाएगा, ठीक है, यहां से हम लोग आसानी से बता सकते हैं। आई एक्स एक्स आपको पता है, आई एक्स एक्स आपको पता है, आई वाई वाई भी पता है, ठीक, और आई जेड जेड आपको नहीं पता है, ठीक है, यही निकालना है। तो यहां से आप लोग रख के इसका मान निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल में ऐसे आप लोग एग्जाम्पल में यहां ले लीजिए कोई सर्कुलर बॉडी, ठीक, अब इसको काट लीजिए। अब देखिए यहां से इसका डायमीटर मान लेते हैं कैपिटल डी है, ठीक, तो आप लोग जानते हैं आई एक्स एक्स बराबर और आई वाई वाई, इसके लिए दोनों का पाई डी पावर 4/64 होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहां इसका मान रख दीजिए आप लोग, तो आई जेड जेड का मान पता हो जाएगा। आई एक्स एक्स का क्या है, पाई डी पावर 4/64 प्लस पाई डी पावर 4/64। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 पाई डी पावर 4/64, ठीक। अब यहां से ये काट लेंगे, कितना आ जाएगा, 32, तो पाई डी पावर 4/32, ठीक, यही आपका आई जेड जेड का मान आ गया। ये आपका एग्जाम्पल था, इसका एग्जाम्पल था, ठीक दोस्तों। तो ये कितना है, आई जेड जेड पाई डी पावर 4/32। तो ये आप लोगों को ये आपका परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम। लेकिन आप लोगों का जो भी न्यूमेरिकल आगे हम लोग अगले लेक्चर में सॉल्व करवाएंगे, उसमें पैरेलल एक्सेस थ्योरम ही मेन, ठीक है, पैरेलल एक्सेस थ्योरम ही लागू होगा। पैरेलल एक्सेस थ्योरम से हम कहीं पर भी हम लोग किसी भी एक्सेस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, कहीं पर भी हम लोग अगर वाई एक्सेस पर लेना चाहे तब भी प्राप्त कर सकते हैं, एक्स एक्सेस पे कहीं पर भी मतलब हमको लेना रहे वहां से डिस्टेंस हम ले लेंगे वहां तक, और पैरेलल एक्सेस थ्योरम से आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पैरेलल एक्सेस थ्योरम का न्यूमेरिकल लेकर।